अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली में बजट सेशन का आज दूसरा दिन। कानून साज असेंबली और काउंसिल में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक शुक्रिया मुबाहस हुए। रियासत के सहाफियों को मकानात के लिए प्लॉट्स देने के ऐलान को पूरा किया जाए। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने असेंबली में किसानों के खर्च की मुआफी के अमल को भी मुकम्मल करने का किया मुतालबा। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद, पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीर और दीगर मसाइल पर की बात। BRS के लिए दी पार्टी को मुबारकबाद। BRS कायदीन के पास टीवी डिबेट्स में जाने का वक्त, लेकिन ऐवान में आने का नहीं। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने की शिकायत, KTR हुए बरहम। आइंदा असेंबली इंतखाबात में MIM 50 सीटों पर करेगी मुकाबला, 15 सीटों पर होगी कामयाब। KTR के तंजिया तबसरे पर अकबरुद्दीन ओवैसी का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल में आज गवर्नर के खुतबे पर तहरीक शुक्रिया मुबाहस हुए। दोनों ऐवानों में आज सवाल जवाब का सेशन मनसूख कर दिया गया। एक करारदाद पेश करते हुए गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का दोनों ऐवानों के अरकान से खिताब पर शुक्रिया अदा किया गया। बता दें कि तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 12 फरवरी तक जारी रहेगा, जो जुमे को शुरू हुआ था, जबकि 5 और 7 तारीख को असेंबली के लिए तातील का ऐलान किया गया है और वजीर फाइनेंस हरीश राव 6 फरवरी को कानून साज असेंबली में बजट पेश करेंगे। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया है कि वो किसानों के खर्च की मुआफी के अमल को मुकम्मल करें और जो गरीबों को 100 गज ज़मीन देने से मुतालिक जियो है उसे वापस लाएं। हफ्ते को असेंबली में गवर्नर की तकरीर पर शुक्रिया अदा करने की बहस के एक हिस्से के तौर पर जग्गा रेड्डी ने कहा कि बल्दियाती इदारों के अवामी नुमाइंदों को फंड्स की कमी की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना है। इसके अलावा उन्होंने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम की माली इमदाद को 2 लाख रुपए करने का मुतालबा किया। रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने रियासत के सहाफ़ियों को मकानात के लिए प्लॉट्स देने के ऐलान को पूरा करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को कैंसर के मरीज़ों के मसाइल के बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उन मरीज़ों के ख़ानदान इलाज के लिए ख़र्च में डूबे हुए हैं। उन्होंने यादाद्री तक मेट्रो रेल क़ायम करने और संगारेड्डी तक मेट्रो को तोसी देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में बेरोज़गारी भत्ता 3016 रुपये देने का मंसूबा था, ताहम इस मौजू का गवर्नर की तकरीर में कोई जिक्र नहीं आया। పడకుండా ప్రభుత్వము కొంత దృష్టి ఆదుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అధ్యక్ష, మేజర్గా అయితే. కాబట్టి దాంతోపాటు ప్రధానంగా దాని తర్వాత హార్ట్కి సంబంధించి కూడా అప్పులపాలు కాకుండా డైరెక్ట్గా ప్రభుత్వము దాన్ని దృష్టి పెట్టాలని కొంత సూచన చేస్తున్న అధ్యక్ష. మరి దాంతోపాటు అధ్యక్ష, జర్నలిస్టులకు సంబంధించి ఒక విషయం కూడా ప్రసంగంలో రాలేదు అధ్యక్ష. స్వయం పరిపాలన 9 సంవత్సరాలు అయింది. జర్నలిస్టులు కూడా మరి అనేక త్యాగాలు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అనేక సందర్భాల్లో చెప్పడం కూడా జరిగింది. హైదరాబాద్తో పాటు అన్ని జిల్లాల్లో కూడా జర్నలిస్టులకు 200 గజాల చొప్పున ప్లాట్లు ఇస్తామని కూడా మాట ఇచ్చారు. కానీ అది అట్లనే పెండింగ్ అవుతుంది అధ్యక్ష. అది కూడా గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో చర్చకు రాలేదు. కాబట్టి నేను జర్నలిస్ట్ విషయంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకునే దాంట్లో మరి దృష్టి పెట్టాలని నేను సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇంకో విషయం ఏంటంటే, యాదగిరి గుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మన తెలంగాణ, అక్కడ తిరుపతి అయితే ఇక్కడ మనకు యాదగిరి గుట్ట గుడి నిర్మాణం పునర్నిర్మాణము చాలా బాగా చేసిరు అధ్యక్ష. తప్పకుండా అది మనం కాదనికే వీల్లేదు, చాలా సంతోషం. నేను KTR గారిని కోరేది ఏంటంటే, మరి అంత డెవలప్ చేసిన గుడి పునర్నిర్మాణము హైదరాబాద్ ఒక మెట్రో ట్రైన్ అక్కడ కూడా వేస్తే బాగుంటుంది. యాదగిరి కూడా మెట్రో ట్రైన్ వసతులు ఏర్పాటు చేయాలి అధ్యక్ష అని
నేను ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొస్తున్నా అధ్యక్ష. तेलंगाना कानून साज असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने के वादे को याद दिलाया। असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर इजहार तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने सेक्रेटेरिएट में मस्जिद की तामीर से मुतालिक सवाल किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीर और दीगर मसाइल को पेश किया। उन्होंने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत माली इमदाद के लिए ज़ेर इल्तिवा 2 लाख से ज़ायद दरखास्तों को क्लियर करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी का भी मुतालबा किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। वहीं उन्होंने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए नई PRC तश्कील देने और 6.48 DA अलाउंस जारी करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने TRS से BRS बनने पर पार्टी को मुबारकबाद दी। बात जरूर कहूंगा कि 12% तहफुजात देने का वादा करे थे। आप एसटीज को दे रहे हैं रिजर्वेशन, दीजिए, हम खैर मुकदम करते हैं। मुसलमानों के 12% तहफुजात आपके मैनिफेस्टो में था, आपने ऐलान किया, वो 12% दीजिए, जरूरी है। और BC कॉरपोरेशन के जरिए भी BCE में मुसलमान हैं, उसको भी करिए। 5 साल से मुसलमानों को कर्ज नहीं दिया गया, 5 साल से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज नहीं किया गया। नहीं सर, इसमें बोले माइनॉरिटीज का सबका अच्छा कर रहे बोल के, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि 5 साल से दरखास्तें नहीं बुलाए गए। जब बुलाए गए तो 1.5 लाख से ऊपर आए, अब दरखास्तें बुलाए तो 2 लाख चिल्लर दरखास्तें आई हैं। पैसा कम है, पैसा दीजिए ताकि उन दरखास्तों को क्लियर कर सकें। इसलिए कह रहा हूं ओवरसीज स्कॉलरशिप, सर ओवरसीज स्कॉलरशिप बच्चों के कोर्सेज खत्म हो गए हैं, लेकिन आज भी नहीं आए। 1.5 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए अगर दे देंगे तो पूरे पैसे आ जाएंगे। मरकजी हुकूमत की एक ग्रांट है जहां पे स्कूल बिल्डिंग्स बना रहे माइनॉरिटीज के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का एक शेयर होता है, वो शेयर रिलीज करना है, उसको रिलीज कीजिए। यही बात कह रहा हूं, यही बात कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि औकाफी जायदादें तबाह बर्बाद हो रही हैं, औकाफी जायदादें जा रही हैं। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1600 चिल्लर एकड़ जमीन चले गई। जब तेलंगाना का एजिटेशन हो रहा था तो TRS लड़ रही थी उस जमीन के लिए, और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से हलफनामा डाला गया कि यह रियासत की जायदाद है। तो मैं ये बातें बताना चाह रहा हूं, बताना इसलिए चाह रहा हूं कि अगर इन बातों का करेक्शन नहीं होगा तो फिर इससे नुकसान होगा। शुक्रिया अदा करूंगा हुकूमत का कि नए सेक्रेटेरिएट के पास में मस्जिद की तामीर भी हो रही है। वादा किया गया कि सेक्रेटेरिएट की तामीर मुकम्मल होने से पहले मस्जिद की तामीर हो जाएगी। मैं जानना चाहूंगा कि मस्जिद की तामीर कौन से स्टेज में है। कोई जा नहीं सकता, देख नहीं सकता, पता नहीं है, मगर मुझे यकीन है कि जरूर वो मस्जिद की तामीर मुकम्मल होगी। मैं सिर्फ बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं यहां खड़े रह के आप पे तनकीद कर रहा, नहीं। एम्प्लॉइज के PRC और DA के ताल्लुक से एम्प्लॉइज परेशान है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के गवर्नर साहिबा के एड्रेस में यह कहा गया कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें अच्छी हैं, बेशक अच्छी हैं, इससे इनकार नहीं, लेकिन PRC कब देंगे, DA कब होगा? पुराना PRC नहीं दिए, अब नया आएगा, ये कब देंगे? ओल्ड पेंशन ला लीजिए, सरकारी मुलाजिमीन को खुश करिए, सरकारी मुलाजिमीन खुश करिए इनको। काफी उनकी शिकायतें हैं, उम्मीद करूंगा कि आप इस पर भी देखें। दोनों भी आप करीब होते रहे, होते रहे, होते रहे, इतने करीब होते रहे कि आपको दूर कर दिया गया। आज दूर हो गए तो वो बुरे हो गए। अरे हम यही बात कह रहे थे कि इतना करीब ना जाइए। खैर, इसके साथ साथ मैं मुबारकबादी देता हूं, मैं मुबारकबादी देता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को, TRS पार्टी को भारत राष्ट्र समिति बनने पर कि तेलंगाना का राष्ट्र हो गया, अब आप भारत का राष्ट्र करने निकले हैं, आपको मुबारकबादी देता हूं। मगर उसके साथ साथ यह भी जरूर कहूंगा कि इस बात का भी ख्याल रखिए कि हम जब गए तो हमको B टीम बोले,
नहीं मालूम अब आपको कौन सी टीम बोलेंगे, नहीं मालूम कि आपको कौन सी टीम बोलेंगे। बस यहां पे दो ही लोग हैं, एक वो और दूसरे कौन है मालूम है। ये नहीं चाहते कि कोई तीसरा आए, तो होशियारी के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़िए। AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वह मौजूदा असम्बली बजट सेशन में मरकजी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल पर तेलंगाना के साथ की जा रही नाइंसाफियों पर खुसूसी बहस करवाएं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों को मालूम होना चाहिए कि रियासत की तरक्की कैसे हो रही है। नाइंसाफी की तो स्पीकर साहब मैं आपसे दरखास्त भी करूंगा कि इस सेशन के दौरान, और बड़ी लंबी फेहरिस्त है मरकजी हुकूमत की जानिब से जो नाइंसाफियां और हक तलफी तेलंगाना रियासत के साथ की जा रही है, उसकी बड़ी फेहरिस्त है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इस सेशन में ही सही एक डिस्कशन रखिए साहब, ताकि रियासत की आवाम को यह पता चले कि रियासत के साथ किस तरीके से सौतेला सुलूक किया जा रहा है मरकजी हुकूमत की जानिब से। एक बहस मुबाहिसा होना चाहिए इस ऐवान में, हकीकत सामने आनी चाहिए ऐवान के जरिए आवाम के सामने। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि एक दिन मुकर्रर करिए ताकि हम भी इसमें हिस्सा लेते हैं और हुकूमत की जानिब से भी सही आदाद शुमार आएंगे, सही फिगर्स आएंगे, सही बातें आएंगी, ताकि आवाम को मालूम हो सके कि जो लोग आज तेलंगाना में आकर तेलंगाना की आवाम को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि तेलंगाना में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, तेलंगाना में कोई तरक्की नहीं आई, तेलंगाना में कोई खुशहाली नहीं आई, तो अगर हम बहस रखेंगे तो हम बता सकेंगे कि कैसी खुशहाली आई, कैसी तरक्की आई, बावजूद इसके कि मरकजी हुकूमत ने ताउन नहीं किया, बावजूद इसके कि मरकज की जानिब से कोई मदद नहीं की गई। Sir, I heartily congratulate the TRS, now BRS government, for the inclusive and comprehensive development of the state on every front for the last 8.5 years. Kaleshwaram irrigation projects have virtually transformed large part of state and agriculture production has trebled, I would say, sir. The Telangana has become a power surplus now. Drinking water supply is provided to every habitation. The state has become investor friendly and attracted huge investment by multinational and Indian corporates in formation of in information and technology and other fields. Honorable Minister had went to Davos also, Switzerland. He has got so much of investment. I congratulate the government for that also. We need to project this. सर, अगर मैं यहां खड़े होकर बात कह रहा हूं, मिनिस्टर साहब नाराज होकर उठ गए फौरन। अरे मैं यही तो चाह रहा हूं कि गवर्नर के एड्रेस में ये बातें आनी चाहिए थी कि हमारे रियासत के मिनिस्टर ने स्विट्जरलैंड में डावोस में जाकर इतना इन्वेस्टमेंट लाया, इस रियासत को ये गवर्नर एड्रेस में आना था। हमने ये काम किया, ये आना था, और इसके बाद में ये भी आना था कि आइंदा हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये चीजें नहीं है, तो इस बात की निशानदेही कर रहा हूं, लेकिन आप लोग बात को समझते ही नहीं है, फौरन उड़ जाते हैं। समझिए, मैं कह रहा हूं कि इस डॉक्यूमेंट में आना चाहिए, हमारी कामयाबियों का जिक्र होना चाहिए, इस डॉक्यूमेंट में रियासत की खुशहाली का जिक्र होना चाहिए और तरीके से। हां, आपने कोशिश की है, जिक्र किया है, लेकिन जिस तरीके से होना था वो नहीं हुआ, यह शिकायत कर रहा हूं। तेलंगाना असेंबली में आज एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। हुक्मरान जमात BRS और उसकी हामी जमात MIM के दरमियान जवाबी जंग देखने को मिली। वजीर KTR और MIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के दरमियान ये गर्मा गर्म बहस हुई। इस दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिकायत की कि BRS कायदीन के पास TV डिबेट्स में तो जाने का वक्त है, लेकिन ऐवान में आने का नहीं। टीवी के डिबेट्स में ज्यादा बैठते हैं, असेंबली में कम बैठते हैं लोग। अहमियत आज टीवी की हो गई, इस हाउस की नहीं रही। बोलने दीजिए साहब, पहले अब आप लोग तय कर दिए 12 को खत्म, 25 साल होने आ रहे हैं साहब, कभी बजट सेशन इतना जल्दी तेजी के साथ खत्म होता हुआ नहीं देखे। लेटर भेजा मैं BSc में, इस वास्ते नहीं आए हैं। जियो, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं आए, लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं आए, तो फिर हम नहीं आए तो
नहीं है तो क्या? हाँ तो क्या? देखिए मैं तसादुम करना नहीं चाहता, तो बोलना नहीं है, या तो आइए माइक पे आके बोलिए बोलने दीजिए हमको। प्लीज कंक्लूड। वही तो बोल रहा हूं मैं, तो आप माइक ले लेते हैं, आप वैसे बोलते हैं, आप माइक लेकर बोलिए ना, अकबर साहब बोलिए आप। प्लीज कंक्लूड। इतना गुस्सा आप लोग को, इतनी नाराजगी कि फिर क्यों भाई, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। शिकायत क्या है साहब, शिकायत क्या है बताइए। సభ అన్నప్పుడు కొన్ని మర్యాదలు కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి సార్. ఇప్పుడు వాళ్ళ సభ్యులు ఉన్నది మొత్తం 7, మాకున్నది 105 మంది. మరి 7 ఉన్న వాళ్ళకు మీరు గంట టైం ఇస్తే గంటల పాటు ఆయన గవర్నర్ ప్రసంగం మీద కాకుండా బడ్జెట్ మీద మున్సిపల్ పద్దు మీద మాట్లాడినట్టు మాట్లాడితే దానికి మేము అభ్యంతరం పెడతా అంటే కూడా ఆయనకు ఆవేశం ఎందుకు సార్? రెండోది సార్, వారు మాట్లాడుతున్నారు మీరు బీఏసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారని మాట్లాడతారు. ఆయన బీఏసీకే రాడు, వచ్చి ఏమైనా వాదించినా వచ్చి చెప్పినా విజ్ఞప్తి చేసినా మీరు వింటారు. శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి ఉన్నారు, అక్కడ రారు. అక్కడికి రాకపోగా పైపెచ్చి ఈ టర్మ్లో అసలు అసెంబ్లీ జరగలేదన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన మర్చిపోతున్నాడు ఈ టర్మ్లో 2 సంవత్సరాలు కోవిడ్కి పోయింది, అది మర్చిపోతున్నాడు కన్వీనియంట్గా. అంటే అధ్యక్ష మాట్లాడేటప్పుడు ఆవేశంగా గొంతు పెంచి గొంతు చించుకుంటే దానివల్ల ఏం రాదు అధ్యక్ష. చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ చాలా క్లుప్తంగా పద్ధతిగా మర్యాదగా కూడా చెప్పొచ్చు. గొంతులు చించుకున్నంత మాత్రాన చాలా గొప్ప వాళ్ళం అని ఆయన అనుకుంటే నేను చేయగలిగేది ఏం లేదు. కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ద స్పీచ్ దట్ యుర్ మేకింగ్ టుడే is in response to the governor's address. I think you've been given ample opportunity for the number of legislators you have. You've been given ample opportunity. మరి మీరు వాళ్ళకి 7 ఉన్న వాళ్ళకి ఇంత టైం ఇస్తే మేము 105 మంది ఉన్నాం అధ్యక్ష, మాకెంత టైం ఇవ్వాలి అధ్యక్ష? మీరు మా వాళ్ళు ఇద్దరే మాట్లాడి గంట మాట్లాడారు, ఆయన 7 ఉన్న ఆయన గంట మాట్లాడతాడు. ఇది ఎక్కడ పద్ధతి అధ్యక్ష? మీరు సమయ పాలన కూడా మీరు చెప్పాలా, మళ్ళీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు రిప్లై. ఆయన సభానాయకుడు రాలేదని మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. సభానాయకుడికి ఆయనకి ఏం పోలిక అధ్యక్ష? నాకు అర్థం కాదు. సభానాయకుడి స్థానంలో మా గవర్నమెంట్ తరఫున శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి వచ్చినారు, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వచ్చినారు, మా స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ వచ్చినారు, 4 మంత్రులు ఉన్నారు నిన్న బీఎస్సీ మీటింగ్ లో. ఆయన రాకపోగా, లీడర్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్ గా ఆయన బాధ్యత నెరవేర్చకపోగా పైపెచ్చి ఇంకేదో మళ్ళీ మీదికి నిందాపూర్వకంగా మాట్లాడడం మంచిది కాదు. मैं अकबर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप आज गवर्नर स्पीच पे आपकी सजेशन, आपके इनपुट, आपके जो भी कमेंट्स है आप दे रहे हो, उस बात पे गवर्नमेंट जरूर रिप्लाई करेगी. बट टू मेक स्वीपिंग रिमार्क्स saying the government is not functioning, ministers are not available, ఇది మంచిది కాదు అధ్యక్ష, మంచి ధోరణి కాదు. ఇప్పటికైనా వారిని సవరించుకోమనండి. మీరు కూడా సమయపాలన పాటించాలి అధ్యక్ష, ఎందుకంటే మరి మాకు కూడా అవకాశాలు రావాలి, మేము కూడా మాట్లాడాలి, మంత్రులు సమాధానం చెప్పాలా, ఇక్కడ చెప్పి మేము కౌన్సిల్కి పోవాలి. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ వ్యవహారం అయితే కాదు. వారిని కూడా దయచేసి సమయపాలన పాటించే విధంగా తమరు చర్య తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. तेलंगाना के वजीर ITO सनत के तारक रामाराव के उस तंजिया तबसरे का संजीदगी से नोट लेते हुए मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में कहा कि उनकी पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात में 50 सीटों पर मुकाबला करेगी और 15 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी, जो कि मौजूदा 7 अरकान असेंबली की तादाद से तकरीबन दुगनी होगी. And lastly, sir, Honorable Minister Saab had said about MIM having 7 seats. Sir, I have taken a very serious note of his comment which he has passed on MIM, and I assure him that I am going to make sure that I talk to my party president and see that we contest more seats in the coming election, and we come not in the number of 7, but I'll make sure that we come in the number of at least 15 next time by contesting at least 50. I will make sure that my party president agrees for this, and if he agrees, I'm sure we will have more number of MIM legislatures here and who will work together once again with the Bharat Rashtriya Samiti. Sir, I thank you very much for giving me this opportunity, sir. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है. आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब. तेलंगाना के वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने रियासती असेंबली में गवर्नर की तकरीर की मुखालिफत करने वाले बीजेपी कायदीन के तबसरों पर बरहमी का इजहार किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरान गवर्नर की तौहीन करके
आईनी इदारों और आईनी ओहदों पर फायज अफराद के एहतराम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए ये वाज़ेह करने का मुतालबा किया कि वो गवर्नर की तकरीर की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజులో గవర్నర్ గారితో బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడించినందుకోవాలా మేము ఏమనుకోవాలి? గవర్నర్ని అవమానించడం తప్ప ఇంకోటి కాదు బీజేపీ వాళ్ళు చేసే పని. రాజ్యాంగ సంస్థల్ని అవమానించడం, ఆ పదవుల్లో ఉన్న వాళ్ళని అవమానించడం, ఆ పదవుల యొక్క ఆ డిగ్నిటీని తగ్గించడం, వాటి యొక్క గౌరవం తగ్గించడం తప్ప ఇంకొకటి కాదు. బీజేపీకి రాజకీయాలు ఓట్లే తప్ప సంస్థల పట్ల గౌరవం లేదు, వ్యక్తుల పట్ల గౌరవం లేదు, ప్రజల పట్ల అసలే గౌరవం లేదనే విషయం మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. మరి ఆ విషయానికి వారు అన్న మాటలు ఏదైతున్నాయో దానికి గవర్నర్ గారే సమాధానం చెప్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. जामियातुल मोमिनात हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस फरवरी की 11 और 12 तारीख को ईदगाह मीरालम में मुनक़्क़िद की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में दोनों शहरों के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तकरीबन 50,000 ख़वातीन और तालिबात की शिरकत मुतवक्को है। आज जामियातुल मोमिनात के बानी व नाज़िम आला डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी और मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने महकमे जात बल्दिया, बरक़ी व आबरसानी, आरटीसी, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक पुलिस, एसीपी व दीगर के हमरा ईदगाह मीरालम का तफसीली दौरा किया और इंतज़ामात के लिए तबादला ख्याल किया। मजलिसी कॉरपोरेटर ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए तमाम महकमे जात के तालमेल से मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। जामियातुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम 11 और 12 फरवरी 2023 हफ्ता इतवार सुबह 10 बजे अज़ीमुश्शान पैमान पर 2 रोज़ा ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद अमल में लाने के सिलसिले में आज जायज़ा इजलास नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर मोहतरम क़ादर साहब जो यहाँ के मुतल्लिक़ा कारपोरेटर हैं तशरीफ़ लाएँ। सारे महकूमे जात को तलब किया, अल्हम्दुलिल्लाह सारे महकूमे जात तशरीफ़ लाए हैं और उसके बाद उनको तमाम जो यहाँ की ज़रूरियात है उनके मुतालिक़ हिदायत दी गई हैं। महकूमे पुलिस है, महकूमे अबरसानी है, बल्दिया है और दीगर तमाम महकूमे जात आए हैं और उन्होंने क़ादर साहब ने उन्हें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि हमेशा की तरह इस मरतबा भी पूरे इंतज़ामात अच्छी तरह हो जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंतज़ामात के लिए उन्होंने तयक़ुन दिया है। इस 2 रोज़ा ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का पहला जो इजलास होगा मर्द हज़रात पर मुश्तमिल होगा, जिसमें मुफ़क्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला दामन बरकात आली शेखुल जामिया निज़ामिया तशरीफ़ लाएँगे और उनके ज़र्रीन इफ्तिताहियात दुआयात कलिमात से इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से महबूब मिल्लत मोहतरम अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला हैं, वो भी तशरीफ़ लाएँगे और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी तशरीफ़ लाएँगे और बिलख़ुसूस इस इज्तिमा में मुल्क भर के जय्यद आलिमात फ़ाज़िलात स्कॉलर्स जो तशरीफ़ ला रही हैं उनके बसीरत अफरोज़ खिताबात भी यहाँ होंगे। मैं समझता हूँ कि लगभग तकरीबन क्योंकि ख़वातीन आते और कुछ वक्त के लिए यहाँ पर बैठ जाते फिर उसके बाद वो ख़वातीन दोबारा तशरीफ़ ले जाती हैं, फिर नए ख़वातीन आते हैं। इस तरीक़े से तकरीबन 2 अय्याम में 2 दिनों में तकरीबन 50,000 ख़वातीन आने का यहाँ पर हमने इसका अंदाज़ा किया है। और मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मस्तान अली साहब जो इस कॉन्फ्रेंस के डायरेक्टर है, उन्होंने तकरीबन हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों का वहाँ पर जाकर तारुफ़ी जो इस इज्तिमा के सिलसिले में तारुफ़ी इज्तिमात मुनक़्क़िद किए हैं और वहाँ के जो हज़रात है ज़िम्मेदार हज़रात है उन्होंने इस बात की तरफ तयक़ुन दिया है कि ज़रूर हम अपने अपने जो अज़ला है या फिर अपने गाँव हैं उनसे तकरीबन हर आदमी ने 100 ख़वातीन आने की ज़िम्मेदारी ले ली हैं। इस वजह से हम समझ रहे हैं कि तकरीबन 50,000 ख़वातीन 2 रोज़ में तशरीफ़ लाएँगे। आज 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इस दिन मुख्तलिफ शऊर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद करते हुए कैंसर की रोकथाम, डायग्नोसिस और इलाज के बारे में बताया जाता है। शहर हैदराबाद के केयर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर MGBS बस डिपो में एक बेदारी वॉक का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में केयर हॉस्पिटल नामपल्ली और मलकपेट के डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में SHO चादरघाट वाई प्रकाश रेड्डी, डॉक्टर नवीन चंद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अविनाश चैतन्या, हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट
डॉक्टर मोहम्मद हाशम कंसल्टेंट और दीगर डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। जगतियाल के मोहल्ला उस्मानपुरा में वाक़ सरकारी प्राइमरी स्कूल फॉर उर्दू मीडियम में 22 लाख रुपए की लागत से मनाउरू मनाबड़ी प्रोग्राम के तहत तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। आज रुकन असेंबली डॉक्टर एम संजय कुमार के हाथों इस स्कूल का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर संजय कुमार ने कहा कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सरकारी स्कूलों की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जा रहा है ताकि तलबा को मियारी तालीम फराहम की जा सके। इस मौके पर कोऑप्शन मेंबर अनीस खतीजा, बल्दिया चेयरमैन गोली श्रीनिवास, TRS सीनियर लीडर अमीनुल हसन, अब्दुल खादर मुजाहिद, रियाज मामा, हसीबुद्दीन, काउंसलर सिराजुद्दीन, मंसूर नसीम, फारूक के अलावा दीगर मौजूद थे। अब जगित्याल जिले में 275 स्कूल एक ही बार शुरू होकर जगित्याल कॉन्स्टिट्यूंसी में 75 स्कूल अब तरक्की कर रहे हैं। उसके लिए 28 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। टेंडर्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। ये स्कूलों में जितना 20,000 स्कूल जो तेलंगाना में, अब ये काम 7,300 करोड़ रुपए से शुरू हो गए। 7,300 करोड़, 20,000 स्कूल। इसमें कौन पढ़ते? गरीब बच्चे पढ़ते। वो लोग गरीब बच्चे खाने के बाद क्या खाना मिलते थे? वो चावल वो लोग मुंह में नहीं लगा सकते थे, मोटे मोटे थे। आज सन्न बिయ్యం इतना वाला इंग्लिश मीडियम शुरू करें तो आपके मादरी जुबान, अपने मादरी जुबान नहीं भूलना बोल के वही किताब में एक साइड इंग्लिश, एक साइड उर्दू, एक साइड इंग्लिश, एक साइड तेलुगु। कहाँ है क्या मुल्क में? एक साइड हिंदी, एक साइड इंग्लिश। कहाँ तो भी है पूरे मुल्क में? कहाँ तो भी है? एक साइड उर्दू, एक साइड इंग्लिश। का पूरा मुल्क में? कहाँ तो भी है? इंग्लिश भी आना जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन हो गए। जिला निर्मल के शहर भैंसा में भैंसा निर्मल अहम कौमी शाहराह पर कांग्रेस कायदीन कारकुनान ने 24 घंटे बिला तातुल बरखी की सरबराही का मुतालबा करते हुए तकरीबन 1.5 घंटे तक एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर हुई। ट्रैफिक जाम के मसाइल देखे गए। इस एहतजाज में सीनियर कांग्रेस लीडर आनंद राव पाटिल, जिला अखिलती जनरल सेक्रेटरी व मुधोल अखिलती इंचार्ज MA लतीफ़, साबिक़ काउंसलर अहमद मुहिउद्दीन, अहमद हवलदार और दीगर ने हिस्सा लेते हुए किसानों के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। नाज़रीन आदाब, जैसा कि आप जानते हैं हमारे भैंसा शहर में कांग्रेस के तमाम सारे लीडर्स, कार्यकर्ता धरने पर मेन रोड पर धरने पर बैठ गए। आइए क्यों बैठे, किस तरह बैठे, उनका प्रॉब्लम क्या है, मालूमात करेंगे। हमारे साथ ऐसे ही मौजूद है सीनियर लीडर, उनसे तफसील में मालूमात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। सर बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है? सर क्यों बैठे धरने पर, ये बताइए सर। अभी जो है सो काश्तकार का खेती का सीजन है। अभी मक्का जो है सो खेत में रेडी है। मक्का फसल को पानी देने के वास्ते अभी ये KCR सरकार ने जो है सो 24 घंटे लाइट देने का ऐलान किया है। और वो 24 घंटे किधर गए कि 8 घंटे भी नहीं है। वो रात में कब आ रहा, दिन में कब जा रहा, इसका पता नहीं है। काश्तकार पूरे परेशान है, पूरा फसल सूख जा रहा जो है सो। रात दिन इधर परेशान हो गए सब लोग, आज रोड पे आ गए। तेलंगाना राज्य में पूरा जो है सो सब काश्तकार रोड पे है आज। सर कितने घंटे करंट देते बोले थे और कितने दे रहे सर? अभी उन्होंने KCR साहब ने 24 किधर गया, 12 घंटे भी नहीं है। सरकार तो दावा करती कि हम काश्तकारों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, फिर ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों हो रहा? कौन से काश्तकारों का सपोर्ट है? कौन सा क्या काश्तकारों का सपोर्ट है? आज जो है सो काश्तकारों को लाइट रहने से मक्का फसल सूख जा रहा। आज लोग जो है सो परेशान है। अब काश्तकार के फेवर में क्या है इनका? आज जो है सो सोया का सब्सिडी निकाल दिया गया, स्प्रिंकलर का सब्सिडी निकाल दिया, जो है सो ड्रिप का सब्सिडी निकाल दिया गया। जो पनीमुट्टू जो है सो गरीब लोगों को जो है सो लोन मिलता था मंडल ऑफिस से, वो लोन निकाल दिया। कोई काश्तकार का सरकार ने ये खाली बताने के वास्ते है, पूरे सब्सिडी निकाल के जो है सो खाली नंबर 1 सरकार है शराब पिलाने में, बाकी कुछ भी नहीं। शराब पिला के हॉस्पिटल के बीमार हो जाना और हॉस्पिटल चले जाना, इससे कोई प्रोग्राम नहीं है इनका। देखो जो कांग्रेस के तमाम लीडर आपके सामने देखे, उनका दुखड़ा सुना है और ये बार बार ये कह रहे हैं कि काश्तकारों को करंट देने का वादा किए थे मगर करंट बराबर नहीं दे रहे, इनका ये कहना है। और 8 घंटे देते बोले थे, 4 घंटे करंट आ रहा है और काश्तकारों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये कांग्रेस के तमाम लीडरों का ये कहना है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ मीना गार्डन में बांसवाड़ा पुलिस और एमरी
ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के इश्तराक व ताउन से एक्सीडेंट फर्स्ट रेस्पॉन्डर ट्रेनिंग कोर्स मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर ASP अनुवनिया ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर ऑटो ड्राइवरों, तलबा और पुलिस ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। ASP अनुवनिया ने कहा कि अगर कोई हादसा हो तो वीडियोस और तस्वीर बनाने के बजाय फौरी 108 पर कॉल करें और हादसे में मुलविस अफराद को बचाने की कोशिश करें। हादसात के दौरान जान बचाने वालों को कलेक्टर की जानिब से 5,000 रुपये के इनाम से नवाजा जाएगा। इस प्रोग्राम में SDPO जगन्नाथ रेड्डी, SHO महेंद्र रेड्डी, रूरल CI मुरली के साथ डिवीजन CI SI और दीगर मौजूद थे। దృక్పథంతో పనిచేయాలి అంటే ఏమి 6 దగ్గరికి లారీలు కొట్టినాక 2 గంటల వరకు భయపడి ఎవరు రాలేదు. పోలీసులు వచ్చినాకనే వస్తారు. అది చాలా తప్పు. ఎందుకంటే మన బంధువులు చనిపోతే మన బోమా యాక్సిడెంట్ అవుతారు. యాక్సిడెంట్ ఏం కాదది పోలీసులు ఫస్ట్ రెస్పాండర్గా మీరు చూసి చెప్తే కేసు నిలబడుతుంది. సహాయం చేసినట్లయితే ఆ కుటుంబానికి ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది. ఒక కుటుంబంలో ఒక మగ మనిషి చనిపోతే ఆ భార్య పిల్లలు ఏమైపోతారు? అగమైపోతారే కాదు. కాబట్టి దయచేసి ఇది మన మనసులో మానవులం। जगतियाल जिले में बाप और 2 बेटियों की नाशें एक ज़राई बाउली में मुश्तबह हालत में बरामद हुई। बताया जा रहा है कि जगतियाल रूरल मंडल के नरसंगापुर गांव का 40 साला जलपति रेड्डी अपनी 2 बेटियां 10 साला प्रणीता और 9 साला मधुमिता को लेकर जुमे के दिन किसी तकरीब में शिरकत के लिए गया था और रात देर तक वापस नहीं आया। हफ्ते की सुबह जब मुतवफ़ी का भाई खेत को पानी देने गया तो उसने जलपति रेड्डी को ज़राई बाउली में पड़ा देखा और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जलपति और उसकी 2 बेटियों की नाशों को बाउली से बाहर निकाला। पुलिस को जलपति के पास से खुदकश नोट बरामद हुआ। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ जाए वाक़या का मुआयना किया क्योंकि मुतवफ़ी के जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात भी पाए गए। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हल्के असेंबली ज़हीराबाद मुस्तक़र में वाक़ तकिया बुरहान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह हज़रत सैयद सुलेमान शाह क़ादरी अल चिश्ती में AGP ज़हीराबाद अदालत श्रीनिवास रेड्डी ने नजराना चादर और गुल पेश की और अपनी अक़ीदत का इजहार करते हुए दुआ की। इस मौके पर सज्जादा नशीन सैयद ज़मीर शाह क़ादरी अल चिश्ती ने AGP श्रीनिवास रेड्डी और स्टाफ में मोहम्मद मोइन, मोहम्मद ज़मीर की शालपोशी और गुलपोशी के ज़रिए इस्तकबाल किया और उनकी तरक्की, सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली में बजट सेशन का आज दूसरा दिन। कानून साज असेंबली और काउंसिल में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक शुक्रिया मुबाहस हुए। रियासत के सहाफ़ियों को मकानात के लिए प्लॉट्स देने के ऐलान को पूरा किया जाए। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने असेंबली में किसानों के खर्च की मुआफ़ी के अमल को भी मुकम्मल करने का किया मुतालबा। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद, पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीर और दीगर मसाइल पर की बात। BRS के लिए दी पार्टी को मुबारकबाद। BRS कायदीन के पास टीवी डिबेट्स में जाने का वक्त लेकिन ऐवान में आने का नहीं। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने की शिकायत, KTR हुए बरहम। आइंदा असेंबली इंतखाबात में MIM 50 सीटों पर करेगी मुकाबला, 15 सीटों पर होगी कामयाब। KTR के तंजिया तबसरे पर अकबरुद्दीन ओवैसी का ऐलान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं
तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।